साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मशरूत वापसी का ऐलान किया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि वो तभी असेंबलियों में वापस जाएंगे जब अमरीकी साइफर की तहकीकात कराई जाएंगी। क्या इस वक्त खान साहब की तरफ से एक मफाहमती सियासत के आसार नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल आ रहे हैं नजर। और ये बात मैंने कल भी कही थी कि इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान शायद उसमें ताखीर कर दें, या ये भी हो सकता है कि लॉन्ग मार्च ना हो और उससे पहले बहुत सारे मामला जो हैं वो तय हो जाएं और मुख्तलिफ जो फरीकैन हैं वो बैठें और बैठ के कोई दरमियानी रास्ता निकालें। इमरान खान साहब ने दो तीन बातें आज कही। एक तो बात उन्होंने ये कही कि एक कमरे में उनको कत्ल करने की साजिश हुई और जाहिर है कि वो उनकी जान को खतरा है और वो मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया उसके। दूसरा जो अहम बात है वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि लॉन्ग मार्च की तैयारी करें और उनका जलसा बहुत बड़ा था। रहीम यार खान में मेरे ख्याल से तारीखी जलसा था, बहुत ज्यादा लोग थे। और फिर उसके बाद उससे पहले उन्होंने जो मुख्तलिफ मीडिया के नुमाइंदगान थे उनसे बात करते हुए कहा कि अगर जो है वो ये साइफर की तहकीकात करवाना, साइफर की तहकीकात पे बात हो, ज़ाहिर तहकीकात अगर होती हैं तो उसमें लंबा अरसा लगेगा। कोई कमीशन भी बन सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है, कोई पार्लिमानी कमीशन भी बन सकता है, कोई और किसी भी अंदाज में तहकीकात होती हैं तो वो उस सूरत में जाने को तैयार हैं असेंबली में, और असेंबली में जाने को तैयार हैं और पार्लियामेंट के अंदर। ये ध्यान में रहे बात के इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ये बात कह चुके हैं कि इमरान खान साहब को और उनकी जमात को असेंबलियों में जाना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा जो इमरान खान साहब का हल्का अहबाब है उसका कहना यह है कि हमें असेंबलियों में वापस जाना चाहिए और हम असेंबलियों में जाके बैठें और वहां पर हम जाके सियासत करें। और लेकिन जो दूसरा इमरान खान साहब के रफ़का में लोग हैं वो कहते हैं कि जी आप, क्योंकि देखिए तहकीकात तो होंगी तो कौन करेगा तहकीकात, मतलब एक कमेटी बन जाएगी, कोई कमीशन बन जाएगा, उसमें अरसा दराज लगेगा, उसमें तो साल लगेंगे, उसके बयानात होंगे तो क्या होगा, तो ये होगा, तो वो तो मतलब कोई टाइम बार्ड तो नहीं है ना कि 4 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर अंदर वो अपनी रिपोर्ट देगा कमीशन। तो और फिर कमीशन की नौयत क्या होगी, जुडिशियल होगा, पार्लिमानी होगा, कैसे हो, कौन मेंबरान होंगे, कैसे होगा, क्या क्या रिपोर्ट देगा। और ये तो अभी इमरान खान साहब को दूसरा जो तबका है, दूसरे जो उनके मुशीर हैं वही कह रहे हैं कि जी आप वहां पर अगर जाएंगे इस तरह से तो मतलब कमीशन अनाउंस हो जाएगा, तहकीकात कर रहा है और आप जाके बैठ जाएं पार्लियामेंट में, तो ये तो कोई बात ना हुई इस वक्त। और इस वक्त तो हमें लॉन्ग मार्च की तारीख देनी चाहिए और इस पार्लियामेंट को जो कि आप कहते हैं कि एक साजिश के नतीजे में वजूद में आई है, तो उस पार्लियामेंट में फिर आप किस तरह बैठेंगे जाके। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अभी ये दोनों मशवरे सुन रहे हैं और जाहिर है कि हतमी फैसला वो खुद ही करेंगे। ये जो दूसरा उनका हल्का अहबाब है वो ये कह रहा है कि जी यहाँ तक देखिए, इमरान खान साहब ने यहाँ तक तो बात जो है वो मानी है अपने वो जो मफाहमती ग्रुप है, एक मज़ाहमती ग्रुप एक को कहते हैं और एक जो है वो मफाहमती ग्रुप है। तो मफाहमती ग्रुप ने उनको जो बात कही है वो उन्होंने एक तो कहा कि जी आप अमेरिका का जिक्र ना करें, डोनाल्ड लू वगैरह का। दूसरा जो कि आज हमें नहीं बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, दूसरा ये है कि उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को जो है बेहतर बनाने के लिए जो है वो ये न्यूट्रल और ये सारी बातें बार बार मत करें। वो भी आज खान साहब ने उस पे भी बात वो नहीं की। तो वो जो पस मंजर में मैंने आपसे कहा ना कि मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, मामलात हैं, वो किस रुख पे जाएंगे। इमरान खान साहब ने आज जो है वो तनकीद इसहाक डार साहब पे की है और उनके जो पुराने मामलात थे हुदैबिया और ये सारे, लेकिन उनको आने से कैसे रोकेंगे इसका अमल तो नहीं है। इसहाक डार साहब जो है वो आ रहे हैं वतन वापस, तो आएंगे और आके अदालत में पेश करेंगे अपने आप को। और उससे पहले जो है वो मरीम नवाज साहबा का मामला जो है वो उस पर लाहौर हाई कोर्ट का बेंच बन गया है, इसी वाले बेंच ही नहीं बन रहे थे, बन गया बेंच। और वो मेरे ख्याल से 29 तारीख को समाप्त करे। पीर के दिन एक और नाहली का केस इमरान खान साहब के नाहलियों के लिए मुसलसल मुख्तलिफ जो पेटिशंस हैं वो अदालतों में जा रही हैं। तो ये जो है एक और नाहली की समाअत उनके केस की हो रही है जिसमें उनको वही खेल से बाहर करने की कोशिश हो रही है और जिसमें ये केस जो है ये है कि टेरियन वाइट के हवाले से इमरान खान साहब ने क्या बात की हुई है माजी में, तो वो केस पीर को लगा हुआ है। तो
चारों तरफ से जाहिर है मुख्तलिफ फोर्सेस, कोई चाह रहा है कि इमरान खान साहब की बातचीत हो, कोई चाह रहा है कि वो खेल से आउट हो जाए, कोई चाह रहा है, तो वो हर तरफ से देख दाख के जाहिर है उन्होंने भी कोई वो भी जज्बाती फैसला करके, और मेरा ख्याल है कि और फिर ये हामिद खान साहब और फवाद चौधरी साहब का जो मसला छिड़ा हुआ है आपस में, उसकी वजह से भी जाहिर है कि उनको जरूरत है, फवाद चौधरी की भी जरूरत है और हामिद खान की भी जरूरत है, और वो इस मरले पे मुख्तलिफ इख्तलाफात भी हैं, तो वो मेरे ख्याल से वो देख रहे हैं। और हुकूमत की तरफ से भी आपने देखा होगा कि पंजाब को गिराने की जो मैंने कल बात की थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अभी स्टेल हो गया, वो कोशिशें भी रुक गई हैं। अच्छा, तो अब नवाज शरीफ साहब जो है यकीनन लंदन में वो 2-3 मामला इस वक्त देख रहे हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात है, उसमें जाहिर है कि इसाक डार साहब की वापसी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अगले हफ्ते वो आएंगे, और 26 अक्टूबर तक जो है गालिबन मिफ्ता इस्माइल साहब की जो जाहिर है कि वो रुकन नहीं है, सेनेटर भी नहीं है, मुशीर भी नहीं बन सकते, मुशीर तो पहले ही मौजूद हैं 5, तो या तो किसी की छुट्टी करेंगे, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को मुशीर के तौर पर रखेंगे, क्या करेंगे ये अभी तक मिफ्ता इस्माइल साहब का फ्यूचर नहीं पता हमें। लेकिन ये है कि इसाक डार साहब जो है वो वतन वापस आ रहे हैं अगले हफ्ते, जैसे उन्होंने ऐलान किया 7 अक्टूबर तक की तारीख है ना, तो उससे पहले उन्होंने आना है, और वो आएंगे, और आने के बाद जो है वो सेनेट जाएंगे, और सेनेट का 26 तारीख से इजलास शुरू हो रहा है, तो वो उसी इजलास में वो हलफ उठाएंगे, और हलफ उठाने के बाद वो वजारत खजाना का उन्होंने आज अमलन तौर पे IMF के साथ आगे पीछे दाएं बाएं उन्होंने बातचीत भी शुरू कर दी है। अब इमरान खान साहब ने रास्ता कैसे रोकना है, लेकिन ये असल तो बात है ना, रास्ता कैसे रोकना है, ये पता चला कि आगे जाके उनके इसाक डार साहब के साथ ही उन PTI के लोगों के मुज़ाकरात शुरू हुए, तो फिर तो जाहिर है कि इमरान खान साहब ने मतलब ये अगर देखें दोनों बातें हैं, या तो ये है कि वो ये लॉन्ग मार्च करें और ये सेटअप को गिराएं किसी तरह, और या ये है कि वो मुफाहमत की तरफ पार्लियामेंट में चले जाएं और एक कमीशन बन जाए होम्योपैथिक सा, जो कि हुकूमत चाह रही है बन जाए। जो मुफाहमती ग्रुप है उनसे मेरी बात हुई है, मैंने कहा यार ये पहले ही कर लेते तो क्या रौला है कि वो एक कमीशन बन जाएगा तो खुद ही तहकीकात करेंगे, तो देखेंगे तो ये होगा तो वो होगा, तो ट्रक की बत्ती, तो मैंने कहा यार ये तो पहले ही कर लेते बात दोबारा। लेकिन असल बात ये है कि ये खून खराबा ना हो, वो ग्रुप ये चाहता है, और एक ग्रुप चाहता है कि हम तो इंतहा पे जा चुके हैं, तो अब लॉन्ग मार्च में हम नहीं करेंगे, तो फिर वो अच्छा खून खराबा तो वो ग्रुप भी नहीं चाहता कि खून खराबा और हालात निकल जाए। तो अगले चंद दिन देखने हैं कि इमरान खान साहब की पॉलिसी जो है हतमी तौर पे क्या सामने आती है। लेकिन उन्होंने ये जो बात की थी बहुत पहले, आपको याद होगा मैंने इस प्रोग्राम में बात की थी कि ये वजाहत नहीं अभी तक हुई कि सितंबर में ही लॉन्ग मार्च होगा या लॉन्ग मार्च को आगे ले जाएंगे, अक्टूबर में ले जाएंगे। तो ये अभी तक आज के जलसे में भी ये वाज़ेह नहीं हुआ, और देखते हैं कि अब बहुत बड़ी तादाद में, हालांकि बारिश हो रही थी मुख्तलिफ इलाकों में, बड़ी तादाद में मौजूद थे लोग। तो अच्छा, इसमें जो दूसरी जो बात है वो ये है कि तो ये अगला हफ्ता अदालती हफ्ता है, और इसमें देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या फाइनल, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि राब्ते भी हैं, बातचीत भी हो रही है स्टेक होल्डर्स के साथ, कोई रास्ता भी दरमियान का निकाला जा रहा है कि भाई इसको मुल्क के जो मामलात हैं वो खराबी की तरफ ना चले जाएं। खान साहब भी सुन रहे हैं, दूसरे लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं आगे पीछे दाएं बाएं, तो रियासती मामलात हैं जाहिर है। और ये अगला कुछ अरसा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि डेंगू वबा की शक्ल इख्तियार कर सकती है, और और पाकिस्तान की तरफ से दूसरा जो मामला है, देखिए ये बड़ा संगीन मामला है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो अपील हुई थी उसमें $150 मिलियन आलमी सतह पे मांगे गए थे, और $150 मिलियन जो अपील अक़वाम मुत्तहिदा ने की थी उसमें से सिर्फ $59 मिलियन पाकिस्तान को मौसूल हुए, यानी निस्फ से भी कम। और उसमें से भी जो 9 अरब हैं, 9 अरब 33 करोड़ वो जो हैं वो हमें अमेरिका ने दिए। तो दोबारा शायद 4 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा को जायजा रिपोर्ट, वो अक़वाम मुत्तहिदा वाले कह रहे हैं कि हमें जायजा रिपोर्ट ही नहीं दी पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान जायजा रिपोर्ट देगा, अक़वाम मुत्तहिदा फिर अपील करेगा ये सैलाब ज़दा खान की मदद की, और क्योंकि वो दुनिया ने हमें जो है वो उतनी मदद नहीं की जितनी हमें तवक्को थी। ये बात जो है ये हुकूमत के लिए परेशान कुन होनी चाहिए।